राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर डिटेल में बात करने वाले विथ देयर ग्रोथ गाइडेंस। अभी सबसे पहले तो ये जो कंपनी आप देख रहे हो, इस कंपनी ने Q2 का रिजल्ट पोस्ट ऑलरेडी कर दिया है। एंड रिजल्ट कैसा था मैं आपको बता दूं। इस बार कंपनी का सेल्स जो है वो 7% सिर्फ ऊपर गया, मतलब सिंगल डिजिट ग्रोथ। कंपनी का प्रॉफिट ग्रो नहीं हुआ, उल्टा 205% डाउन चला गया। एंड एक्चुअली में कंपनी का प्रॉफिट भी नहीं, 11 करोड़ का लॉस आया। कंपनी का मार्जिन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस, मतलब एक साल पहले जो मार्जिन 7% का हुआ करता था वो आज 1% पे आ गया है। आप बोलेंगे ये कैसा नंबर हुआ? 7% रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रो ही नहीं हुआ, प्रॉफिट आया भी नहीं, लॉस पोस्ट किया है, मार्जिन कंपनी का डाउन। बट दोस्तों, स्टॉक में आप इम्पैक्ट देखिए, स्टॉक लास्ट डे को 3.5% बढ़ के क्लोज होता है। आप बोलेंगे इतना खराब रिजल्ट, उसके बावजूद कंपनी का स्टॉक नहीं गिरा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि दोस्तों, मैनेजमेंट ने आगे के लिए जो ग्रोथ गाइडेंस दिया है उसके ऊपर बाजार जो है वो फोकस कर रहा है, ना कि पास्ट के रिजल्ट के ऊपर। क्योंकि जून का जो क्वार्टर है वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अभी तो हम सितंबर क्वार्टर में ऑलरेडी एंटर कर भी चुके हैं। तो मैनेजमेंट ने जो कहा कि आगे हम ऐसा ऐसा करेंगे, इतना इतना ग्रोथ लाएंगे, टारगेट करे, वो देख के जो ओवरऑल मार्केट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस टाइम पे। तो अगर आप एक महीने का चार्ट एंड रिटर्न देखेंगे स्टॉक का, तो 6% है। 6 महीने के अंदर 98% का रिटर्न दिया है। एंड दोस्तों, हम सबको पता है कि जो मार्च 30, ये जो डेट थे ना, मार्च महीने का 30 तारीख, इस दिन बहुत सारे कंपनीज ऐसे थे जिन लोगों ने अपना 52 वीक लो को टच किया था। एंड ये जो स्टॉक है ये उस टाइम पे भी बिजी था अच्छा रिटर्न देने में, मतलब आपको दिखेगा ही नहीं वो जो मार्च वाला प्रेशर है, जो मार्केट गिर रहा था, स्टॉक्स गिर रहा था, वैसा वाला सिचुएशन इस स्टॉक में आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, लगातार भागता गया। एंड जो स्टॉक है ये फरवरी से भाग ही रहा है एंड 98% ऑलरेडी भाग चुका है। आप बोलेंगे इतना ज़्यादा भाग चुका है तो अभी डिस्कस करके क्या फ़ायदा? क्योंकि दोस्तों, अभी भी कंपनी का जो ग्रोथ गाइडेंस है वो ख़राब नहीं, बहुत अच्छा है। एक साल की बात करें तो 26% रिटर्न, एंड 5 साल की बात करें तो अभी भी जो स्टॉक है ना ये नीचे ट्रेड कर रहा है टॉप लेवल से। टॉप से आज भी आपको 34% डाउन मिलेगा ये स्टॉक। एंड अगर मैक्स का चार्ट देखिए तो कुछ ऐसा दिखता है, 352% का रिटर्न है। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी दोस्तों अपोलो पाइप्स लिमिटेड। अपोलो पाइप के ऊपर कुछ टाइम पहले भी हमने डिटेल वीडियो पोस्ट किया था, बट अभी क्योंकि कंपनी का रिजल्ट आ चुका है तो रिजल्ट के साथ साथ जो अभी लेटेस्ट गाइडेंस है कंपनी का वो क्या है, एंड उसको लेके हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल कैलकुलेशन भी करने वाले। ठीक है, एकदम सिंपल रखेंगे वीडियो को। अभी दोस्तों, क्या बनाता है, क्या वीडियो में भी हमने बहुत था। किसी को अगर जानना है आप 2 तरीके से जान सकते हो, या तो सीधा इनका ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लो, तो अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी में इनके सारे इमेजेस मिल जाएंगे कि क्या क्या बनाता है, बेचता है। अदरवाइज आप इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। अगर शॉर्ट में बताए तो कंपनी जो पीवीसी पाइप है, यूपीवीसी पाइप से, टैप से, फिटिंग से, वाटर स्टोरेज टैंक है, ये सारा कुछ बनाता है एंड बेचता है। अगर थोड़ा नीचे आए तो कंपनी का मार्केट कैप आज के दिन है 2300 करोड़, छोटा स्मॉल कैप कंपनी। स्टॉक का पीई रेशियो आज आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट 4 क्वार्टर का जोड़ के अगर आप देखेंगे तो लॉस दिखेगा, तो इस वजह से पीई इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। बट आगे आगे जैसे अर्निंग आएंगे, प्रॉफिट आएंगे तो पीई दिखेगा भी, एंड वो धीरे धीरे करके कम भी होगा। आरओसी जो अभी तो 1% आप देख रहे हो, बट मैनेजमेंट कह रहा है कि इसको हम 25% तक लेकर जाएंगे, दिखाएंगे। देन कर्जा 124 करोड़, एंड कैश की बात करें तो 84 करोड़ का कैश है। तो डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है। एंड जो नंबर अभी अभी मैंने आपको बताया वो नंबर आप देख भी सकते हो कि 7% सेल्स ग्रोथ, 205% प्रॉफिट डाउन, एंड प्रॉफिट नहीं 11 करोड़ का लॉस। एक साल पहले कंपनी का मार्जिन था 8%, इस बार कंपनी का मार्जिन आया 1%। तो आप समझ सकते हो कि मार्जिन में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितना ज़्यादा टूटा होगा मार्जिन। बट उसके बावजूद स्टॉक में कोई प्रेशर नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रोथ गाइडेंस अच्छा है। अभी दोस्तों, ये जो कंपनी है ये हमने रिसेंटली एक स्मार्ट इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में भी देखा था, एंड वो इन्वेस्टर और कोई नहीं, वो है मुकुल महावीर अग्रवाल। तो मुकुल अग्रवाल स्टॉक मार्केट में ह्यूज वेल्थ क्रिएट, इनका आज भी 3.4% का स्टेक इसी कंपनी में है। ठीक है, एंड बाकी कुछ और भी आपको जो इन्वेस्टर लोग हैं वो मिल जाएंगे। अगर हम डीआईज की बात करें कि कौन कौन डीआईज इन्वेस्टेड है, तो फ्रैंकलिन का नाम मिलता है, 4.5% स्टेक इनके पास है। एंड ओहाना इंडिया ग्रोथ फंड है, 1.7% उनके पास है।
एंड बाकी अगर हम एफ की बात करें तो इधर पे जो एमी कॉर्प करके एक कंपनी है, इनका इन्वेस्टमेंट है 1.6% का। ठीक है, पैटर्न हो गया जो इंटरेस्टिंग भी नहीं है, शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 3 साल से चेंज भी नहीं हुआ। 3 साल पहले 38,000, आज के दिन 39,000, तो 3 साल में चेंजेस बिल्कुल नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो ज़्यादा कोई ट्रैक नहीं करता है, वो समझ में आ जाता है, क्योंकि अगर स्टॉक पॉपुलर होता तो यही जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, इधर पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर आपको लैक्स में देखने को मिलते हैं, 4 लाख 5 लाख ऐसा देखने को मिलता। तो अभी भी उतना पॉपुलर ये हुआ नहीं है। बट एक अच्छा जो चेंज हुआ है वो इनके मैनेजमेंट में हुआ है कि जो एपल अपोलो के बेसिकली जो मैनेजमेंट के पर्सन है वो अभी इस बोर्ड को भी ज्वाइन किया है, मतलब एक्सपीरियंस तो आया है। अभी दोस्तों मैनेजमेंट गाइडेंस एंड आउटलुक में क्या बताया गया? वॉल्यूम ग्रोथ सबसे पहले, डिस्पाइट ए फ्लैट Q1 कंपनी इज कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग हाई डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ फॉर द फुल ईयर FY27। मतलब इस क्वार्टर का नंबर इतना खराब, बट फिर भी कंपनी पूरा कॉन्फिडेंट है कि FY27 में ये डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ लाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात रेवेन्यू ग्रोथ नहीं, वॉल्यूम ग्रोथ। एंड वॉल्यूम ग्रोथ बताता है कि बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सब्सिक्वेंट ईयर्स Q2 is expected to show double digit YOY growth and the second half of the year being significantly better than the first half। मतलब ये जस्ट Q1 का नंबर है, Q2 इससे बेटर होगा, एंड ओवरऑल जो सेकेंड हाफ है Q3 एंड Q4 वो और ज़्यादा बेटर होगा, ये कंपनी ने बोला। मार्जिन गाइडेंस, मैनेजमेंट गाइड्स फॉर कंसोलिडेटेड EBITDA मार्जिन ऑफ 7-8% ओवर द नेक्स्ट 12 to 15 months and margin are expected to inch up further as new plants achieve operating leverage। मतलब कंपनी ने क्या गाइड किया? कंसोलिडेटेड लेवल पे 7-8% का मार्जिन होगा। मतलब ये जो 1% का मार्जिन अभी हमने देखा ना इस क्वार्टर में, वो धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएगा। मैनेजमेंट पूरा कॉन्फिडेंट है। 2026 में मार्जिन था 6% का, कंपनी कह रहा है अभी 7 या 8% कर देगा 12 से लेके 15 महीने के अंदर। बहुत अच्छी बात है, मतलब एक तो रेवेन्यू ग्रोथ, दूसरा मार्जिन एक्सपांशन। देन लॉन्ग टर्म विजन इनका क्या है FY31 तक का? अभी FY27 चल रहा है, 28, 29, 30 एंड 31 5 साल का इनका विजन है। द कंपनी एम्स टू हैव 4 लार्ज प्लांट्स अक्रॉस इंडिया, ईच कंट्रीब्यूटिंग 800 to 1000 करोड़ इन रेवेन्यू विथ 10% प्लस EBITDA मार्जिन फ्रॉम द PVC पाइप बिजनेस। द पोर्टफोलियो ऑफ अदर प्रोडक्ट्स like window profile, water tanks is targeted to generate an additional 1000 crore in revenue over the next 4 years. Total revenue target is 5000 crore with a target ROCE of 25%. Plant ramp up. The new Varanasi plant is targeted to achieve 30% capacity utilization in FY27 and FY28 तक वो 50 से लेके 70% यूटिलाइजेशन पे चला जाएगा, एंड फुल यूटिलाइजेशन इसका शुरू हो जाएगा FY29 में। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी का गाइडेंस हमको मिल गया, एंड अभी भी जो गाइडेंस इन्होंने पहले दिया था उसी को ही मेंटेन करें कि 5000 करोड़ का हम रेवेन्यू टारगेट रख रहे FY31 तक। अभी दोस्तों चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम इधर पहले ये 5000 करोड़ का नंबर पुट कर दे तो ये हो गया रेवेन्यू, एंड ये मैं नहीं, कंपनी खुद टारगेट कर रहा है FY31 तक, 5 साल कह सकते हो। उसी बीच कंपनी का जो मार्जिन है 12 से 15 महीने में इन्होंने बोला कि 7-8% कर देंगे, एंड आगे जाके और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगा कंपनी के मार्जिन में। बट फिर भी हम पकड़ लेते कि 5 साल बाद इनका मार्जिन जो है वो 8% ही होगा। तो 8% अगर इनका EBITDA मार्जिन होए तो कंपनी प्रॉफिट कितना कमा सकता है? 400 करोड़ का प्रॉफिट कमा सकता है। ठीक है, अभी ये तो हो गया प्रॉफिट। इसके बाद आपको जो खर्चा है वो निकालना पड़ेगा। खर्चे में क्या आता है? आपका इंटरेस्ट आएगा, आपका डिप्रिसिएशन आएगा। पहले तो खर्चे एक्सपेंसेस निकल ही जाते हैं, उसके बाद ही मार्जिन आता है, EBITDA मार्जिन। उसके बाद कुछ और एडजस्टमेंट करने पड़ते, कुछ और जो खर्चे हैं वो होते हैं। देखिए अदर इनकम एज सच कंपनी का उतना होता नहीं है, राइट? 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा ही आपको मिलेगा। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो अदर इनकम रहता है वो 10 करोड़ ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, एंड लगभग उतना ही कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो रहता है। तो चलिए पहले 10 करोड़ प्लस कर देते हैं, तो प्लस 10 करोड़ ये हो गया अदर इनकम। 10 माइनस करेंगे इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट अभी तो 11 करोड़ है, बट आगे क्या बढ़ सकता है एक बार देख लेते। तो अगर हम इंटरेस्ट कॉस्ट देखें करेंटली तो 3 करोड़ करके जा रहा है पर क्वार्टर,
एंड क्या बैलेंस शीट में कर्जा इंक्रीज़ हुआ है? आंसर है यस। आप देख सकते हो कर्जा जो है बैलेंस शीट में इंक्रीज़ हुआ है। तो हो सकता है कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी थोड़ा सा आपको बढ़ता हुआ दिखे, बट एकदम रफ कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, पकड़ लेते हैं कि 4 करोड़ करके इनका इंटरेस्ट जाएगा सालाना, ठीक है। तो 4 करोड़ करके अगर जाए तो उसका मतलब साल का हो जाएगा 16 करोड़। तो 16 करोड़ माइनस कर दिया, ये चला गया इंटरेस्ट पे। उसके बाद माइनस करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन आज के दिन कितना जाता है? आज के दिन इसका जो डिप्रिसिएशन गया इस क्वार्टर में स्पेशली, वो गया 15 करोड़ एंड ऐसा ही कुछ जा रहा है लास्ट कुछ टाइम से। तो चलिए डिप्रिसिएशन 15 करोड़ पकड़ लेते, एक क्वार्टर में 15 करोड़ मतलब 4 क्वार्टर में 60 करोड़। तो 60 करोड़ इनका चला गया डिप्रिसिएशन में, माइनस 60 करोड़। तो इसके बाद हमको ये जो मिला 334, ये मिला क्या? ये पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब तक हमने टैक्स नहीं दिया, अभी टैक्स भी देंगे। तो टैक्स कितना देता है कंपनी सालाना? तो कंपनी का टैक्स कभी 35%, कभी 9%, कभी 35, कभी 34, कभी 25, कभी 51। तो टैक्स तो काफ़ी ऊपर नीचे होता रहता है इस कंपनी का, बट फिर भी हम पकड़ लेते कि चलो मान लेते हैं कि 30% ही टैक्स देगा। तो 30% का अगर जो पैसा है वो टैक्स पे चला गया, टैक्स 30% का दिया, तो बाकी बचा हुआ 70% हम कह सकते वो होगा नेट प्रॉफिट। 100% में से 30% चला गया टैक्स में, बाकी बचा 70% नेट प्रॉफिट। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो माफ़ कीजिएगा, 334 ये पीबीटी था एंड अगर 70% हो जाए इनका प्रॉफिट तो 233 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कमा सकता है। ये एकदम रफ कैलकुलेशन करे, डिप्रिसिएशन बढ़ सकता है, अगर कर्जा कम कर दे तो शायद इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी का कम हो जाएगा, ऊपर नीचे हो ही सकता है, एकदम रफ कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तो 233 करोड़ का प्रॉफिट अगर कंपनी कर दे तो वो कितना बड़ा होगा? क्योंकि आज के दिन कंपनी का सालाना प्रॉफिट देखेंगे तो 34 करोड़, देने इधर पे 5 करोड़, इधर पे -15 करोड़ चल रहा है टीटीएम में। तो कंपनी का अभी तो कुछ प्रॉफिट खास है ही नहीं, एंड अगर ये कंपनी इतना प्रॉफिट कर लेता है मतलब 233 करोड़, ये काफ़ी बड़ा होगा। एंड उस टाइम पे मान लो कि 25 का पी मिल गया, तो 25 का पीई अगर मिल गया तो 5,800 करोड़ तक कंपनी का मार्केट कैप जा सकता है। आज के दिन अपोलो पाइप का मार्केट कैप है 2,200 करोड़, मतलब ये डबल से भी ज़्यादा हो सकता है 5 साल में। 5 साल में डबल होने का मतलब है 15% CAGR। हाँ, अभी आप बोल सकते हो कि ये जस्ट एक रफ कैलकुलेशन है। अगर आप बुल केस में पकड़ेंगे कि 30 का पी मिलेगा, चलो तो 30 के पी के ऊपर और ज़्यादा हो जाएगा मार्केट कैप। तो अगर 233 एंड अगर उस टाइम पे 30 का पीई मिल जाए 5 साल बाद, क्योंकि बड़ा बन जाएगा अभी, एंड तो उस टाइम पे कंपनी का मार्केट कैप 7,000 करोड़ तक जा सकता है। आज कंपनी का मार्केट कैप 2,200 करोड़ है, मतलब 3x भी हो सकता है स्टॉक विद इन 5 ईयर, वो भी बहुत बड़ा रिटर्न होता है। मतलब कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस ओवरऑल देखा जाए तो खराब नहीं है। एंड ये था दोस्तों ओवरऑल अपडेट। एंड नेगेटिव्स में क्या है? नेगेटिव्स में यही है कि अगर कंपनी का जो एक्सपांशन है वो स्लो डाउन हो जाए, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में स्लो डाउन देखने को मिले, एंड डिमांड में अगर थोड़ा स्लो डाउन रहे, तो ये कुछ नेगेटिव फैक्टर्स है जो हर बिजनेस में होता है। अभी दोस्तों क्या निवेश कर सकते, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा। देखिए, निवेश करना है नहीं करना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आई थिंक कि ये जो स्टॉक है ऑलरेडी क्योंकि 98% भाग चुका है, तो थोड़ा सा ठंडा तो हो चुका ऑलरेडी स्टॉक, बट जब थोड़ा बहुत भूल जाए ना लोग, तो तब निवेश अगर किया जा सकता है तो तब बहुत अच्छा रहता है। एंड अभी भी आप बोल सकते हो कि उतना ज़्यादा सेल ऑफ आया नहीं है टॉप लेवल से, मतलब प्रॉफिट बुकिंग उतना भी ज़्यादा आया नहीं है। हाँ, अभी ग्रोथ गाइडेंस काफ़ी अच्छा, तो गिर भी नहीं रहा है स्टॉक। कुछ टाइम बाद जब लोग भूल जाएंगे तो तब देखा जा सकता है। मुझे तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करना पसंद है कि जब बाकी लोग नहीं देखते तब देखो तो वैल्यूएशन ठीक ठाक मिल जाता है। एंड क्योंकि आप कंपनी में पढ़ के निवेश करते हो तो इस वजह से कन्विक्शन भी रहता है। ओके, तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो अपोलो पाइप के ऊपर। बाकी एक एक करके और भी कंपनीज को हम डिस्कस करने वाले हैं चैनल पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो, एंड चाहो तो कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए यूट्यूब मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।